चल रही है। पूरा गांव दो गुटों में बटा नजर आ रहा है। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। वर्तमान में गांव में 2 कंपनी पीएससी तैनात कर दी गई है। इंडिया टीवी नीचे के 5 लोगों के दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। इस पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और इसमें भी जिन लोगों ने यहाँ किसी के घर पे चढ़ के कानून को अपने हाथ में लिया है उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर पाया कि प्रेम यादव सपा से जुड़ा हुआ था। वो जमीन खरीद फरोख्त का काम भी करता था। प्रेम यादव के घर के सामने एक खेत है। इसमें दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। वहीं जमीन जो खूनी संघर्ष की वजह बन गई, रविवार को सत्यप्रकाश उस खेत में लगा धान कटाने के लिए गए थे। इस दौरान प्रेम यादव से उनका विवाद हुआ था। ऐसे में जब प्रेम प्रकाश की लाश मिली तो शक सीधे सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर गया और एक मौत के बदले पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमा शंकर की रिपोर्ट। तो पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले की तह तक जाने के लिए इलाके में कैंप किए हुए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसके बाद अब सिर्फ 10 घंटे में ही दिल्ली से वडोदरा पहुंचा जा सकेगा और इसी दूरी को तय करने में पहले 18 घंटों से भी ज्यादा का वक्त लगता था। देश को रफ्तार देने का पीएम मोदी का मिशन जारी है और इसी मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने आज देश को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दूसरा खंड है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से वडोदरा तक की यात्रा का समय आधा कर देगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे से कई शहरों की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। यूपी के रहने वाले लोग इसका इस्तेमाल कर बेहद कम वक्त में तेज रफ्तार से गुजरात जा सकेंगे। इस हाईवे से अब 10 घंटे में दिल्ली से वडोदरा पहुंचा जा सकेगा। तेजस ट्रेन से भी तेज होगा ये सफर। सोहना, दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, दाहोद और गोधरा से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। दिल्ली से वडोदरा तक यात्रा का समय हो जाएगा आधा। 12,000 करोड़ की लागत से बना है दिल्ली वडोदरा सेक्शन। हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरता है ये एक्सप्रेसवे। 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी इस पर कार। पहले दिल्ली से वडोदरा तक सफर में 20 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन ये एक्सप्रेसवे 10 घंटे में वडोदरा पहुंचा देगा। 12,000 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे एमपी के इंदौर, उज्जैन और भोपाल से भी गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगा। करीब 1 लाख करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इसके दूसरे स्ट्रेच का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे से यूपी से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जाना बेहद आसान हो जाएगा। गाजियाबाद, नोएडा होते हुए यूपी के रहने वाले लोग दिल्ली आकर इस एक्सप्रेसवे से गुजरात और मुंबई भी जा सकेंगे, जिससे वक्त की बचत होगी। व्यापार के लिहाज से इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। जानकार कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच सोशल मीडिया पर वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन का लुक वायरल हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है ये कोच। ऐसा होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन में 857 बर्थ होगी।
इसमें 823 बर्थ यात्रियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। प्रत्येक कोच में एक मिनी पेंट्री भी होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर कोच का लुक अच्छा दिख रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन की पहली ट्रेन अगले साल मार्च में लॉन्च हो जाएगी। जैसा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, अभी देश में 30 से अधिक रूटों पर चेयर कार वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर बीजी माल्या ने कहा कि अभी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाया जा रहा है और इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही वंदे मेट्रो का भी प्रोडक्शन चल रहा है। वंदे भारत का एक नॉन एसी ट्रेन वर्जन भी लॉन्च करने की योजना है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसमें 16 कोच होंगे, जिसमें 11 एसी, 2 और 1 एसी कोच होगा। सोशल मीडिया पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को काफी पसंद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, भारत की रफ्तार बढ़ाई जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस पसंद नहीं आ रही। उदयपुर से जयपुर जाने के दौरान वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई, जिसे बेनकाब कर दिया गया। कुछ बदमाशों ने वंदे भारत ट्रेन के रास्ते में पत्थर और सरिया रख दिया, लेकिन ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लोको पायलट को जब ट्रैक पर रखे पत्थर और सरिया दिखे तो उन्होंने ट्रेन रुकवा दी। ये घटना आज सुबह 5:55 की है। वीडियो भी सामने आया है। ट्रैक पर पत्थर इस तरह से सजा कर रखे गए थे, सरिया और लोहे के टुकड़ों को इस तरह से रखा गया था कि वंदे भारत डिरेल हो जाए और साथ ही यहां कोई सबूत भी ना बचे। और इस पूरी घटना पर, इस साजिश पर नॉर्थ वेस्टर्न के CPRO कैप्टन शशि किरण का कहना है कि लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से यह हादसा टल गया। आज दिनांक 2 अक्टूबर को उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सुबह 10 बजे हमारे लोको पायलट ने सूचित किया कि गंगरार और सोनियाना के मध्य, जो कि अजमेर मंडल में है और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे ट्रैक के मध्य 1 फीट की लंबी रॉड रखी हुई है और ट्रैक पे कुछ बलास भी रखे हुए हैं। लोको पायलट ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली ट्रेन को रोका, अवरोध को दूर किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और अवरोध नहीं है और इमीडिएटली जो है कंट्रोल को सूचित किया। सूचना मिलते ही आरपीएफ के हमारे जो डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट है, जीआरपी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मौका का मुआयना किया। एसएचओ गंगरार के पास एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। जो असामाजिक तत्व और कुछ शरारती तत्व जिन्होंने ये कार्य किया है, इनके खिलाफ जांच की जाएगी और इस जांच के उपरांत जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बापू को स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छांजलि। इस मिशन को 9 साल का वक्त बीत चुका है और मिशन से न सिर्फ कई अहम बदलाव आए हैं, बल्कि स्वच्छता के संसाधन भी तैयार हुए। शौचालयों का निर्माण हो या फिर शहरी इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था, सब कुछ बेहतर होता दिख रहा है। कल देश के कई शहरों के करोड़ों लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बने। शायद ये दुनिया में अपने तरीके का सबसे बड़ा ऐसा प्रयास है जिसमें एक साथ इतने लोग शुमार हुए। देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिकों तक ने बापू को इस अंदाज में, अनोखे अंदाज में स्वच्छांजलि दी। अमेरिका से सनातनियों के लिए अच्छी खबर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार है, जिसकी पहली झलक आज हम आपको दिखा रहे हैं। यह मंदिर तकरीबन 100 एकड़ में बनाया गया है और इसे बनाने में 8 साल का वक्त लगा है। अब इस मंदिर को 5 अक्टूबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। सौ एकड़ में फैला ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर बेहद खूबसूरत है।
भारत से हजारों मील दूर अमेरिका की न्यू जर्सी में हाथ से बनाए गए सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक का उद्घाटन 5 अक्टूबर को किया जाएगा। ये मंदिर अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम है। इसकी एक एक तस्वीर मन को मोह लेने वाली है। एक एक झलक अद्भुत अलौकिक एहसास से भरी हुई है। अमेरिका में इस मंदिर का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। करीब 8 साल लगे इस भव्य मंदिर को बनाने में। अब 5 अक्टूबर को महंत स्वामी महाराज सहित तमाम लोगों की मौजूदगी में इस मंदिर को आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। भारत से मीलों दूर जब अमेरिका में रहने वाले सनातनी इस मंदिर में पहुंचेंगे तो उन्हें अपनेपन का एहसास होगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो भारत से कहीं बाहर हैं। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पाँच अक्टूबर से मंदिर को सभी आगंतुकों के लिए खोला जाएगा, जहां वो भारतीय कला, वास्तुकला और संस्कृति सीखेंगे। अमेरिका में मौजूद ये मंदिर न सिर्फ राष्ट्र के ताने बाने को जोड़ता है, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए ये गर्व का पल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।